नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। इन दिनों नवरात्रि के दिनों में हम सभी माता के 9 रूपों को अलग अलग से जान रहे थे। अलग अलग तरीके से हर रूप की पूजा उपासना उनका ध्यान कर रहे थे। यदि आपने नवरात्रि से जुड़ी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नवरात्रि की अलग अलग दिन की वीडियोस मिलेंगी, उसे ज़रूर सुनें। ना सिर्फ ये वीडियोस आपके नवरात्रों के ध्यान में बल्कि आपके जीवन के दैनिक कार्यों में हर दिन जीवन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग बातों के ज्ञान के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही खास मकसद है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे नवार्ण मंत्र के बारे में लिखा कि आपने मैम इस मंत्र का एक बार भी कोई वीडियो नहीं बनाया, इसे बनाइए। तो दोस्तों, नवार्ण मंत्र के बारे में वीडियो बनाने से पहले या वीडियो देखने से पहले एक चीज़ आपको इस मंत्र के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने आपने मुझे लिखा कि जब हम देवियों का ध्यान करते हैं तो हम सबसे पहले इस मंत्र का जाप करते हैं, इसकी एक माला करते हैं। किसी ने लिखा हम 11 माला करते हैं। तो दोस्तों, आज इस महामंत्र, इस बहुत ही शक्तिशाली मंत्र को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये मंत्र कहाँ से हमने हासिल किया है, कहाँ से ये मंत्र हमको जानने को कहाँ से मिला। हम सभी जानते हैं 18 पुराणों के बारे में, और 18 पुराणों में से सबसे पहला पुराण मार्कंडेय पुराण। उसी मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती, जो कि आप सभी लोग पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती के इस सप्तशती से हमें ये नवार्ण मंत्र मिला है। आप में से बहुत से लोग इस मंत्र को पढ़ते भी हैं। दोस्तों, आज इस मंत्र के एक एक वर्ण को, एक एक शब्द को समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मंत्र को किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इस मंत्र का पहला शब्द ऐं, जो कि माता सरस्वती का बीज मंत्र भी है। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में कहीं सूर्य का कोई पोजीशन ठीक नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो भी हम इस मंत्र का जाप करते हैं। दूसरा शब्द यानी कि ह्रीं, जो हम सभी जानते हैं माता लक्ष्मी का ये बीज मंत्र है। और साथ ही भगवान चंद्रदेव का अगर आप ध्यान करते हैं, चंद्रदेव की कहीं कुंडली में पोजीशन ठीक नहीं है तो भी हम इस मंत्र का जाप करते हैं। अब आता है हमारा तीसरा शब्द क्लीं, जो कि माँ काली का बीज मंत्र है। माँ काली के बीज मंत्र के साथ साथ ये मंगल ग्रह को भी शांत करने वाला मंत्र है। दोस्तों, क्लीं मंत्र जो है वो अपने आप में ही एक बहुत चमत्कारी और शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र होता है। कहते हैं शक्ति का मूल स्रोत ही होता है ये मंत्र, जो कि न केवल माँ काली का बीज मंत्र है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र किसी भी प्रकार का, किसी को सम्मोहन हो, वशीकरण, आकर्षण, इन चीज़ों से बचने के लिए हम इस क्लीं मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि कलयुग में अगर हम साधना से किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। केवल ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हमेशा एक अच्छी इंटेंशन के साथ करें, यानी अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अगर हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और साथ ही साथ न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों के भी कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम अगर इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, एक अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, या तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं या दूसरे की किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो ये मंत्र बहुत बहुत फलदायी और बहुत जल्दी सिद्ध करने वाला ये मंत्र होता है। साथ ही माँ काली की जब बात होती है तो माँ काली सिर्फ संहार ही नहीं करती, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ काली का मतलब वो एक ऐसा फिगर अपने सामने लेकर आते हैं जो कि संहार करने वाली है। तो माँ काली संहार तो करती ही है, बुराई का संहार करती है। साथ ही साथ माँ काली जो है वो हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं को बहुत जल्द पूरा करने वाली होती है। माँ काली यानी कि कामना को पूरे करने वाली। और इसके साथ साथ हम चलते हैं हमारे अगले शब्द पर, जो कि है चा। ये हमारी वाक शक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाता है, हमारे बुध ग्रह को बहुत बल देता है। और बुध ग्रह यानी कि बुद्धि को सही दिशा दिखाना। जब बुध ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो हमारी वाक शक्ति स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ हमारी बुद्धि बहुत ही सही दिशा में लगती है, एक स्ट्रांग माइंड सेट रहता है हमारा। अगला आता है मुन। मुन में यहाँ पर बृहस्पति ग्रह के बारे में कहा जा रहा है। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो बृहस्पति देव
कहीं ना कहीं एक बल उन्हें मिलता है। तो यदि कुंडली में किसी का बृहस्पति ठीक ना हो तो इस शब्द से उन्हें बल मिलता है। इसी में अगला वर्ण यानी कि ड, ये हमारे शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्र ग्रह यानी कि लाइफ में नेम, फेम, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारे रिलेशनशिप्स, साथ ही साथ जीवन में ऐश्वर्य, जीवन में एक जिसको कहते हैं एक ग्लैमर होना, ऐश्वर्य की लाइफ होना, ये सारी चीज़ें इस वर्ण के उच्चारण से आती हैं। अगला वर्ण यानी ये चामुंडाई में जो आखिरी वर्ण है, ये हमारे शनिदेव को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि एक एक वर्ण जो है इन शब्दों में, ये हमारे ग्रहों के साथ भी कितना ज़्यादा जुड़ा रहता है। शनिदेव यदि किसी की कुंडली में कहीं वीक पोजीशन में है, कहीं आपको लगता है कि कुंडली में कुछ इस तरह से उनकी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि आपको शनिदेव को बल देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इस पूरे जो ये हम मंत्र पूरा कहते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से हम इस एक एक वर्ण में न सिर्फ देवियों के नाम ले रहे हैं बल्कि साथ ही एक एक ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उसी तरह से अगर वी की बात करें तो वी यहाँ पे राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और लास्ट वर्ड जो कि चे, यहाँ पर केतु को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये तो थी बात ग्रहों की। अब इसी तरह से एक एक ये जो वर्ण है, ये माता के 9 रूपों को भी उसी तरह से सिंबलाइज करता है। जैसे पहला शब्द माता शैलपुत्री का, दूसरा शब्द माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरा माता चंद्रघंटा, और इस तरह करते करते माता के सभी 9 शक्तिशाली रूपों को जोड़ता है। अब ये तो थी बात इस मंत्र के एक एक वर्ण की। अब अगर इस मंत्र के पावर्स की बात करें, इसकी एनर्जी की बात करें, तो ये मंत्र अपने आप में इसकी जितनी महिमा कह सके उतनी ही कम है, क्योंकि ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और कहते हैं दोस्तों कि जब कोई शक्तिशाली मंत्र बोला जाता है, जैसे इसके एक एक शब्द में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, और इतने शक्तिशाली मंत्र को बोलने के लिए आपके खुद में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम इतनी ऊर्जा को ग्रहण भी कर सकें, है ना। क्योंकि ये मंत्र का उच्चारण करते करते आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा तेज़ प्रवाह होने लगेगा कि आप शायद उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आप में से जिन्होंने भी ये लिखा था कि इस मंत्र की आप 2 बार या 3 बार माला जाप करते हैं, तो आप तभी इसका माला जाप करें अगर आप अपने गुरु की गाइडेंस में इसे कर रहे हैं। बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु की गाइडेंस के इस मंत्र को बहुत ज़्यादा जाप नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते समय इस मंत्र को जाप कर रहे हैं तो 11 बार इस मंत्र का जाप करें, उसके साथ साथ माँ के 9 रूपों का ध्यान करें, अपने अंदर एक अच्छी इंटेंशन लेकर करें। और कभी भी इस मंत्र का जाप करते समय आपका मन जो है वो नेगेटिव साइड पर ना हो, क्योंकि वो जो भी ऊर्जा आपके उस समय आपके अंदर होगी, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं मैग्नीफाई होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसलिए खास ध्यान रहे कि आप उस समय बहुत ही एक पॉजिटिव, बहुत लाइट मूड में हो। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, कम से कम अगर 11 बार भी इसका जाप करते हैं, तो उस समय आपके अंदर इंटेंशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर मन में किसी के प्रति कोई नाराज़गी है, कोई द्वेष की भावना है, कहीं ईर्ष्या की भावना है, या फिर कहीं किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, तो आप इस मंत्र को उस समय पर नहीं करेंगे, क्योंकि इस मंत्र से जैसी भी ऊर्जा, जैसी भी फीलिंग्स आपके उस समय होंगी आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगी, जो हमारे लिए खुद के लिए कभी कभी थोड़ा सा एक घातक हो सकती है। तो इसलिए इस मंत्र को जाप करने से पहले, या अगर आप कर रहे हैं, तो आपके जो भी गुरु हैं उनसे ज़रूर इस बारे में गाइडेंस लें, तभी इस मंत्र का जाप करें। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो सबसे आसान होता है ओम का जाप। ओम की जो ध्वनि होती है वो इटसेल्फ इतनी पावरफुल होती है कि आप उसके जाप के लिए आपको किसी तरह की किसी से दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो सबसे आसान माना जाता है। उसी तरह ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो कभी भी किसी भी समय नहीं कर सकते आप उन्हें। और उन्हीं में से एक मंत्र होता है गायत्री माँ का मंत्र, जिसे कभी भी किसी भी समय नहीं करना होता। उसका एक स्पेसिफिक
एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित तरीका होता है उसको करने का। तो इसलिए किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले उसके बारे में पहले पूरी तरह से गाइडेंस ले लें, उसके बाद ही उस मंत्र का माला जाप करें, या उस मंत्र को चाहे आप कैसा भी जाप कर रहे हैं अपने गुरु से, उसके बारे में थोड़ा सा पहले गाइडेंस लें। तो चलिए, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए, इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। किसी भी तरह के ध्यान के लिए, किसी भी तरह के मेडिटेशंस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन हमारे साथ ध्यान में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी चाबी है जिससे जीवन की हर तरह की समस्याएं खुद ब खुद सॉल्व होने लगती हैं। केवल एक विश्वास के साथ आप आगे चलें और ध्यान में और आगे बढ़ते जाएं। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।